देखो, वायुमंडलीय प्रेशर, हमारी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पृथ्वी के चारों तरफ क्या मिलता है? पृथ्वी के चारों तरफ एक परत मिलती है। पृथ्वी के चारों तरफ एक परत होती है। किसका परत? वायु का परत। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का क्या होती है? आवरण होती है। वायु का आवरण होती है। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कौन घेर रखा है? पृथ्वी के चारों तरफ कौन घेरा है? चारों तरफ वायु घेर रखी है। वायु घेर कर रखी हुई है। पृथ्वी पृथ्वी की चारों तरफ वायु का क्या होती है? परत होती है। वायु क्या होती है? परत पाई जाती है। वायु की जो परत होती है कहाँ होती है? पृथ्वी के चारों तरफ। पृथ्वी के चारों तरफ। अरे पृथ्वी अपने चारों तरफ क्या करती है? वायु को घेर रखी है। वायु को ही क्यों? पूरे वनस्पतियों को, पूरे जीव जंतुओं को, क्या करती है? घेर कर रखी हुई है। घेर कर क्यों रखी है? क्योंकि उनके पास एक शक्ति है। उनके पास क्या है? एक शक्ति है। जिस शक्ति को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह शक्ति के द्वारा वो उसे क्या करते हैं? खींच रखे होते हैं। लेकिन आप समझिए या बताइए कि अगर आपकी जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी के पूरा, मान लीजिए इस समय हम यहाँ पर हैं, इस समय यहाँ पर हैं, हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो क्या पृथ्वी के ऊपर क्या पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करूं, क्या ब्रह्मांड की मैं बात करूं, पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल है? नहीं। पृथ्वी के ऊपर कुछ जगह तक ही वायुमंडल मिलती है। कुछ जगह तक ही वायुमंडल मिलती है या वायु की परत मिलती है। वायु की परत क्या होती है? मिलती है। ठीक। वायु कहां तक मिलेगी? पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पर क्या होती है? यह पाई जाती है। लेकिन उसके आगे इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि बहुत हल्की होती है। और वायु के अंतर्गत जिस किस गैस की बात करते हैं? O2 तो मान लीजिए बहुत ही पास में रहेंगी। जैसा ऊपर जाओगे दिक्कत बढ़ जाएगी। जैसे पर्वतारोही जो होते हैं, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के जो चढ़ते हैं तो अपने साथ क्या ले आते हैं? गैस सिलेंडर ले आते हैं। क्यों? हाँ, वहां पर ऑक्सीजन होता है, लेकिन संख्या मतलब ऑक्सीजन का जो मात्रा है धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे आप पृथ्वी पर रह करके आप जिस ऑक्सीजन को खींच कर आराम जीवन व्यतीत कर रहे हो, अगर जैसा ऊंचाई बढ़ोगे इसकी मात्रा कम होने लगती है। और जब आप कम होने लगेगी तो आप ऊपर इस टाइप का फिर से मारेगा, जिस बेसिस पर ब्लड से क्या होता है? नाकों से खून फेंक देता है। इसमें क्या होता है? नाक से खून फेंकता है। तो धीरे धीरे के वायुमंडल का घनत्व क्या होती है, या वायुमंडल का जो दबाव होता है क्या होती है? कम होने लगती है। तो पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यह वायुमंडल हमारी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक फैला हुआ है। जैसे कितनी ऊंचाई तक? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है? वायुमंडल का विस्तार है। ठीक, वायुमंडल का क्या है? विस्तार है। 1000 किलोमीटर का मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर देखो तो।
600 के आसपास तो मुंबई पड़ जाती है ना। मुंबई कितना 600 कुछ किलोमीटर और है। अब बताइए 600 किलोमीटर मुंबई पहुंच जाइए, उसको इतना दूरी को उठा दो, आपका ऊपर जाएगी तो वही दूरी है ना। मतलब एक अगर यहाँ से रामपुर देखिए कितना होगा, यहाँ से रामपुर हाँ 8-9 किलोमीटर है। अब सोचिए इतना दूरी को अगर हम उठा दे, खड़ा कर दे, मान लो वही दूरी, तो उतना किलोमीटर ऊपर हो जाएगा हुआ। ऐसे कितना 1000 किलोमीटर, एक लंबा डिस्टेंस, एक लंबा जगह है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या मिलेगा, वायु का आवरण मिलेगा, वायु का आवरण, वायु का आवरण मिलेगा। इसी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक ना। वायु मतलब वायुमंडल मतलब होता है समूह। अब जरूरी थोड़ी है ऑक्सीजन में मिलता है, वायु कई गैसें होती है ना। वायु में सबसे ज्यादा गैस सबसे ज्यादा कौन, नाइट्रोजन, कितना होता है 78%। ऑक्सीजन मात्रा कितनी होती है, अरे तुमसे ही पूछे हाँ, कितना परसेंट है, हाँ ऑक्सीजन की कितना मात्रा होती है, 21%। ठीक है बैठो, 21% में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और 1% में क्या हो जाएगा, अन्य गैस, 1% में अन्य गैस। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। और हाँ ऑक्सीजन का भार कितना होता है, देखिए अब हवा का भार डिपेंड कराता है कितनी मात्राएं होंगे। हाँ निम्न निम्न मत कर सकते हैं इसमें, जैसे देखो वायु मतलब प्रेशर ही बोल सकते हैं इसमें, बट वायु का जो प्रेशर है और उसमें भी कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगी, जैसे अगर मान लिया जाए कि ऑक्सीजन के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जो ब्लड प्रेशर कहलाता है। हालांकि वहां तो ब्लड प्रेशर मारती है ना, बट ऑक्सीजन जो होती है यहाँ से, ऑक्सीजन भी एक तरीके का भार जनरेट करता है, कुछ भार लगाई थी होगी, ठीक। बट ऑक्सीजन एक बहुत ही आपसे समझना है तो वायु को समझ लीजिए, ठीक है ना। आपसे समझना है तो क्या, वायु को समझ लीजिए। वायु कितना भार कितना प्रेशर लगाती है, और कितना प्रेशर लगाएगी, वायु आपका जो प्रेशर लगाती है उसी को वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं। वायु पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाएगी, वायु लगाएगी, वायुमंडल लगाएगी, वही वायु का जो मंडल है या वायु का जो समूह है जिसको आप वायुमंडल कहते हैं, ये क्या करती है, एक दाब आरोपित करती है, एक दाब आरोपित करते हैं। इस आरोपित दाब को क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, वायुमंडलीय दाब वायु के द्वारा लगाया गया दाब होता है। वायु के द्वारा लगाया गया दाब को क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कहाँ लगेगी, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर लगेगी। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के तल पर लगती है। कहाँ लगेगी, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के तल की तरफ लगेगी। ठीक, अब बताओ दाब की दाब की परिभाषा दीजिए। धरातल के लगाए गए बल को, धरातल के परिभाषा, धरातल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं ना। दाब किस, दाब का ज्यादा लगना किस बात पे बताएगा, ज्यादा लग रहा है तो कैसी स्थिति में, क्षेत्रफल का मैं मतलब क्या, क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या, जितना मतलब जैसे हुआ
बैठो। चलो अब बताओ, क्षेत्रफल दाब कम ज्यादा कैसे होता है? अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा और क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा। लाइफ में क्षेत्रफल का बढ़ना और घटना, क्या आपके जीवन में क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तब सही है, घटा दिया जाए तब सही है? दोनों। दोनों, ठीक ना। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें क्षेत्रफल बढ़ाने से लाभ होता है। सर जी, मतलब कि अगर हम बैग जो लेते हैं वहाँ पर अगर हम मोटी जो रहता है पट्टा, वहाँ उसकी जगह पर अगर हम पतली पट्टी लगा दे तो मतलब वे हमें ज्यादा कठिनाई होगी वहाँ पर, इसलिए मतलब हमें वहाँ पर मोटा क्षेत्रफल बढ़ा दिए हैं जिससे हमें बल का मतलब भार कम लगे, मतलब अनुभव कम होगा, कम होता है। बट भार में क्या कमी होती है? भार में कमी होती है लेकिन भार उतना है, लेकिन आपको जो महसूस होता है कम होता है। ठीक है बैठो, है ना। अब बताओ, चलो हाँ बताइए, दाब का सूत्र क्या है? दाब बराबर पड़ोस बता क्षेत्रफल। पड़ोस का मतलब बल है ना। कैसा बल, किस तरह से बल काम करती है इसमें पड़ोस वाले में? किस सतह या किस, हाँ बोलो। बैठो, आपका एग्जाम्पल अब बताओ। बताइए, छुरी का पतला होना किस बात को बताता है? छुरी का पतला होना, कल वाली क्लास में हम लोग बात किए थे इसके, ठीक है ना। छुरी का पतला होना, क्यों करते हैं पतला इसको हम? पतला होने मतलब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं कि क्षेत्रफल घटाते हैं? घटाते। क्यों? क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल कम है तो बल का मान क्या होगा? हाँ हाँ ऐसे तब क्लास अगर डिस्टर्ब करते रहोगे या फिर नहीं आते रहोगे तो क्या होगा? बैठो, अब्सेंटिंग वाले क्लास में काफी लोग थे कल, प्रेजेंट वाले में कुछ ही लोग कराई थी। हाँ कल आप भी एब्सेंट थी। साइंस में मजा नहीं देगा जब तक कि रोजाना क्लास किया जाए। आपको हर लेक्चर पढ़ना, आपको अच्छा रहेगा, तभी आपको दाब और बल का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलो एनीवे आते हैं टॉपिक पर। तो पृथ्वी का ये मंडल है जिसको आपने वायुमंडल कहा है, यह वायु का जो समूह है इस पृथ्वी पर एक बल आरोपित करती हैं। इस बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या वायु बल कहो या दाब कहो एक ही है। तो जो दाब लगाती हैं उस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी को अगर हम शॉर्टकट में बोले, संक्षेप में बोल दे तो वायुदाब। वायुदाब मतलब वायु के द्वारा लगने वाला दाब, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुदाब, वायु के लगने वाले दाब को वायुदाब कहते हैं। ठीक, वायुदाब अगर आपको देखना है वायुदाब के लिए, इसमें एक ठो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, या फिर सीधे बोलिए अगर हमको माप करना है, मुझे वायुमंडलीय दाब को मापना है कि वायुमंडलीय दाब कितना आता है, तो यह मैं भी आपको बताऊंगा। स्तंभ का क्या हो जाएगा? भार। स्तंभ का भार, स्तंभ का भार और क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। स्तंभ का भार बटा क्षेत्रफल, स्तंभ का भार बटा क्षेत्रफल। ये अगर चाहो तो वायु का मापन होता है। आप मापन में ऐसे सूत्र है, या वायु दाब बराबर किस जगह पर कितना वायु दाब लग रही है, क्या करेगा? वायु के स्तंभ का भार बाई क्षेत्रफल। ये भार किसमें दिखा जाएगा? न्यूटन में। और जैसे न्यूटन आ जाता है पता चल जाता है भार है या फिर बल है, दोनों के हो गया।
भार को भी हमने न्यूटन में प्रदर्शित करते हैं और बल को भी न्यूटन में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल, है ना। दाब का SI मात्रक पास्कल, ठीक ना। पृथ्वी पर लगने वाला अभिलंबवत बल को क्या बोलेंगे? पृथ्वी पर लगने वाला अभिलंब बल या फिर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक, तो वायु भी क्या करती हैं? आपको पूरे इस पृथ्वी पाए जाने वाले सभी चीजों पर क्या करती है? बल आरोपित करती है। ये क्या करती है? बल आरोपित करती हैं। ठीक है, प्रमाणिक वायुदाब। प्रमाणिक वायुदाब, प्रमाणिक वायुदाब क्या है? प्रमाणिक वायुदाब जो होता है, यह देखो बताइए, सही सही ऊंचाई कहाँ से मिलेगी और सही सही ऊंचाई गहराई कहाँ से मिलेगी? समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई नापिए और समुद्र तल से गहराई नापिए, वहां पे एक्चुअली बता देगा कितनी ऊंचाई पे जा रहे हो और कितनी गहराई पे जा रहे हो। ठीक ना। वो एक क्या होती है? एक सतह होती है जहां से हम उसकी गहराई और वो उसकी ऊंचाई का ये क्या करते हैं? बताते हैं इसमें। ठीक है ना। कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई है, प्रमाणिक वायुदाब। प्रमाणिक वायुदाब हो जाती है। ठीक, अब इसमें एक आता है, एक संरचना होती है पारा। पारा क्या बताएगा? दाब को बताता है। पारा किसको बताएगा? दाब को बताएगा। पारा पर कितना दबाव लग रहा है, पारे पर कितना दबाव लग रहा है, यही वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। छोड़ो, यहाँ पर देखो पहले पारे पर कितना दबाव लगता है। पारे पर लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? पारे पर लगने वाला दाब वायु दाब या वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। पारे पर जो दबाव लगेगा, पारा क्या होता है? पारा आप देखोगे जैसे वो होता है थर्मामीटर, उसमें देखोगे थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। वो डिजिटल वाला नहीं, पहले वाला जो था, उसके अंदर क्या वो भरते थे? पारा भर देते थे। ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? जितना पारे का दाब होगा, जितना पारे का दाब होगा उतना वायुमंडलीय दाब होगी। पारे का दाब होता है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो पारे का जो दाब होगा 76 सेंटीमीटर होगी। यह एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर पारे के 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर होती है। ठीक, पारा क्या करता है? इससे पारा लिए हो और उसको उलट दीजिए, उसमें देखोगे एक निश्चित पाठ्यांक करके वो पारा रुक जाएगा, नीचे न जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। तो जिस जगह पर रुकता है वो 76 सेंटीमीटर होगी उसकी। ठीक, समझ आया कि नहीं? वायुमंडलीय दाब जो होता है प्रेशर बताता है, और वायु भी एक तरीके से हम लोगों पर प्रेशर लगाती है। जैसे हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं, वैसे पृथ्वी भी हमको ढकेलती है। लेकिन अच्छा यह है कि हमारे अंदर
जो है कितना वाई का जो प्रेशर ऊपर से चल रही है और ब्लड प्रेशर अंदर चल रही है, इस वजह से हम लोग मेंटेनेंस में रहते हैं। कोई विशेष असर नहीं दिखता है कि हम लोग का कोई प्रभावित करे। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल होगा आपका। एग्जाम्पल मतलब कुछ प्रयोगिक के द्वारा दाब क्या होता है उसको समझा दिया जाए। चलिए आपको मैं पारा पहले समझा देता हूँ, पारा क्या होता है। पारा क्या होती है इसके बाद बताते हैं। चले, चले बस करिए। यहाँ पर आपने देख लिया वायुमंडलीय दाब क्या होती है। एक और बात है कि यह पृथ्वी से कितना हो जाएगा, 1000 नहीं 100 किलोमीटर। 1000 नहीं कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होती है, यह वायुमंडल ई दाब या फिर वायु फैला रहता है। ठीक है ना, कितना फैलेगा, पृथ्वी से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊपर वायुमंडलों का क्या होता है, सतह होती है। उसके पार जाओगे तो बस खत्म वहां पर। चलें आगे समझे हम, आगे के देखे। आगे में आप लोग का एक ठो एग्जाम्पल बनता है, उसको समझा देते हैं और इसके बाद ये टॉपिक धीरे धीरे खत्म होने को अपना जाएगी। पृथ्वी पर जो वायु दाब लगाएगी, वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी पर वायु जो दाब लगाएगी वायुमंडलीय दाब, लेकिन एकांक क्षेत्रफल लगने वाला दाब, वायु दाब, क्या लगने वाला दाब, बल कह सकते हो। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, अभिलंबवत बल क्या हो जाएगा, दाब। ठीक ना, यहाँ से एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मैं आपको इन क्रियाकलापों से समझा दूं। एक क्रियाकलाप से समझिए वायुमंडलीय दाब क्या होती है। एक बाजार में देखिए मिलता है रबर चूसक। रबर चूसक क्या होता है, ये रबर टाइप में बना होता है, रबर टाइप में बना होता है। अब देखोगे नहीं, एक तो कोलगेट आती है ब्रश, उसके पीछे टैटू बना होता है और उसको एकदम हल्का सा करके छोड़ दोगे ना, पकड़ लेगा वही में, और खींचोगे तो खिंचाता नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऐसे ही रबर चूसक भी होती है, वो किसी सतह से चपका दीजिए उसको, ठीक है ना, और उसको फिर खींचोगे ना, खिंचाएगा ही नहीं। मतलब ये वही है कि निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पहले तो पूरा मान के चलिए श्यामपट्टे मान लो, रबर चूसक लिए, रबर चूसक, रबर चूसक जो कि कैसे होगा, रबर की आकृति का बना होता है। रबर आकृति क्या होगा, यह बना होगा। तो रबर चूसक, या जब हम इसको क्या करते, किसी भी सतह से, किसी भी सतह पर क्या करते, हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। हल्का सा क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद
और ज्यादातर आप चिकनी सतह पर करेंगे तो और बेटर इसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और जैसे ही इसको करेंगे और उसको दबाकर छोड़ दीजिए, दबा का करेंगे छोड़ देंगे, अंदर की जितनी हवा होंगी या जो हवा होंगे, कुछ हवा उस प्रेशर के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, कुछ प्रेशर के द्वारा क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। और जो वायु जब कम होगी तो वायु का प्रेशर भी कम होगा, वायु का प्रेशर कम होगा। अब जैसे वायु का प्रेशर कम हुई, वायुमंडलीय दाब का प्रभाव बढ़ गया। बाहर से किसी वस्तु पर लगाया गया बल वायुमंडलीय बल, क्या बाहर से लगाया गया कोई दाब वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ चूसक को जब हम इसको ऐसे पुश करके इसको तो हल्का दबा दिए तो अंदर का जितना भी हल्का फुल्का एयर था बाहर निकल गया, दबाने से क्या होगा बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर इस चूसक के ऊपर आ गया वायुमंडलीय दाब, क्या गया वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब इस पर प्रेस करने लगी। अब इसको जब खींचोगे ना तो हल्का फुल्का आपको मेहनत लगता है। ठीक, तो ऐसे इस एग्जाम्पल से भी ये प्रतीत होता है कि वायुमंडलीय दाब किसी भी सतह पर लगती है या किसी भी वस्तु पर लगाई जाती है। ठीक, अंदर भी आपका एयर है, हवा लेते हो हमेशा ना ऑक्सीजन को, 1 मिनट में कई बार, गलत है, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार। हाँ हाँ, वो तो हृदय स्पंदन होती है ना 72 बार 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 15 से 18 बार, ज्यादा कर लिए तो 25 बार हो जाता है। हार्ड वर्क कर रहे हो, मान लो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो ऐसे समय में जैसे दौड़ उड़ रहे हो ऐसे एग्जाम में 25 बार हो जाता है। कितना बार हो जाएगा 25 बार। तो समझ में आ गया। अगर हवा का वह जगह जिस पर आप दाब लगा रहे हो, अगर वहां का वायु निकला हल्का फुल्का अगर गया वहां का वायु, तो उस पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, आप टीन ले लीजिए, टीना, टीना समझते हो जो आता है, टीना ले लीजिए, क्या लेंगे टीना, और इस टीना में भर दीजिए पानी, टीना भर दीजिए पानी। अब आपको ये भी पता है कि पानी में वायु होती है, तभी तो मछलियां जीवित रहती हैं, मछलियां जीवित रहती हैं। एग्जाम्पल अगर आपको सिद्ध करना हो कैसे, तो आप टीना जो होता है, पानी जो होता है, पानी मछली छोड़ कर देख लो। अब मछली जीवित रह रही इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मतलब गैस तो है, वायु तो है इसमें। ठीक, तो जब आप उस वायु को जो टीने में मिल रहा है उस समय उसके अंदर वायु है, सफिशिएंट मात्रा में वायु है। अब आप क्या करिए, अब आप उसको गर्मा दीजिए, किसको, टीना को गर्म करिए, टीना क्या करेंगे गर्म कर दीजिए। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से जितना वायु इसके अंदर पानी में जितना वायु होगा वो बाहर निकलेगा, वाष्प बनकर क्या होगा बाहर निकलेगा। ये क्या होगा बाहर निकले, इस वाष्प में इनके साथ वायु भी निकल जा रही है। पानी के साथ तो मतलब हल्का फुल्का पानी उड़ता ही उड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ वायु भी निकल जाता है, वायु भी निकल जाता है। जब वायु निकलेगा तो अंदर क्या वायु होंगी नहीं होंगी, अंदर वायु होंगी नहीं होंगी, लेकिन उस वायु का जगह घेर लेता है कोई, उस वायु का जगह घेर लेता है कोई, कौन, जलवाष्प। कौन कर लेगा जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प क्या करी उस जगह को अपना मतलब कवर कर ली। ऐसी कंडीशन पर आपको उस डिब्बे को देखकर कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन अब देखिए इसके कुछ समय बाद
10 मिनट 5 मिनट या फिर से कुछ 5 मिनट तक गरमा दीजिए, 10 मिनट गरमा दीजिए, जबकि उसमें पूरा वायु बाहर निकल जाए। अब जैसे ही वायु बाहर निकल गया आप उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए। डिब्बे को क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल दीजिए। जैसे ही डिब्बा पर ठंडा पानी पड़ेगा, डिब्बा चारों तरफ से पचक जाएगा। चारों तरफ से क्या होगा, वह पचक जाएगा। क्यों पचक गया, ये सोचिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप टीना लेकर के पानी भर करके उसको गरमा दीजिए, इसके बाद पानी डाल दीजिए, देखो पचक जाएगा। क्यों पचक गई, अब इसका सोचिए, क्यों पचक गई। ऐसे क्यों नहीं पचकी थी, पनिया डालने पर काहे पचक गया ये, पनिया डालने पर क्यों पचक गई। अब देखिए, देखो इसके अंदर वायु थी, पानी था तो पानी में वायु थी। यह वायु इनकी चारों दिशाओं में काम कर रही थी। आई मीन कह सकते हो कि दाब डाल रही थी, चारों दिशाओं में दाब डाल रही थी। जब तक अंदर की वायु चारों दिशाओं में प्रेशर डालती रही, और इधर देखिए जो जलवाष्प था या फिर जो आपका वायुमंडल, जो वायुमंडलीय दाब होती है, इस वायुमंडलीय दाब इसको इधर प्रेस कर रही थी। कैसे, इधर प्रेस कर रही थी, ऊपर से भी वायुमंडलीय दाब ऊपर से लगे, और अंदर का जो वायु है, जो आपके पानी में जो वायु है या फिर जो डिब्बे में मिल रही होगी वायु या टीना में, उसमें जो वायु थी वो उसकी सतह पर कर रही थी क्या, प्रेस। डब्बा नहीं आए, डब्बा दो और डब्बा लाइए। अब जैसे मान लो इस डिब्बे को आप टीन मान लीजिए, टीना मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस टीने में हमने पानी भर दिया, तो पानी भरने पर कोई दिक्कत नहीं, अरे पानी मत भरिए, अच्छा बिना पानी का से छोड़ दीजिए, फिर भी क्या पचकेगा, नहीं पचकेगा। क्यों, अंदर वायु है, पचकने नहीं देगी, इसको पचकने नहीं देगी। अब इसको पचकने के लिए, मतलब पचकना के लिए क्या होगा, इसको अंदर वायु न हो पचक जाएगा, यहाँ अंदर अगर वायु ना हो पचक जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी तो है नहीं। हर एक चीज में वायु की है, हर एक चीज में वायु है। अब इनके अंदर हमने पानी भर दिया, पूरा वायु पानी के रूप में पूरे तल पर लग गए इनके, इधरों भी लगाया, इधरों भी लगाया, ऊपर से मान लो एयर निकल रहा है, नीचों से भी लगा दिया, सारी चारों दिशाओं से। अगर आप इसको बंद किए हो उस समय भी हल्का फुल्का छेद वगैरह है तो भी ठीक है ना। अब जैसे ही पूरा बढ़िया सा गर्म कर दिए हैं, पूरा वायु बाहर निकल गई है, इसमें वायु बाहर निकल गई है। अब जैसे बाहर निकलेगी वायु, इस पर ठंडा पानी डाल दीजिए। ठंडा पानी जैसे ही डालेंगे, अब सोचो वायु जब निकल गई थी तो पचकी क्यों नहीं, सोचो वायु जब इसके अंदर नहीं, हमने कहा कि वायु इसके अंदर था जो कि टीन के चारों दिशाओं में दाब डाली थी, जिससे टीना सही सलामत बचा था। लेकिन अगर हम गरम कर दिए तो गरम करने के बाद इसमें से वायु तो निकल गई, तो फिर इसको तो पचक जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं पचकी। वह इसलिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ले लिए उनके वाष्पों ने, कहा तू जा, तू निकल जा, तुम्हारा काम हम करो। कौन कहा, जलवाष्पों ने कहा। और जैसे ही जलवाष्प अंदर, अब देखो वायु निकल गई, अब जलवाष्प ने कमांड थाम लिए हैं। कमांड किसका है, पचकने ना पाए, वायुमंडलीय प्रेशर लग रही है, एकदम बी अलर्ट, कौन दिशा से पचकने ना पाए, एकदम पूरा एकदम तैयार था। हर वायु की हर एक जलवाष्प के जो कण थे या जो जलवाष्प थी पूरा भरा गया है, इस पूरे टीन में भरा हुआ है, एकदम अलर्टिंग मूड चल रही है, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कभी पचक सकता है यह, एकदम ध्यान दो। वायु निकल चुकी है, वायु थी जो उसको प्रेशर डाल करके उसको चारों तरफ से फुला रखी थी उसको। अब वो वायु तो रही नहीं,
वायु तो रही नहीं रही। मैंने उनका बात सुन लिया है, वो कही थी हमको कि तुम मैं जा रही हूँ, तुम पकड़ के रखना इसको। बहुत बढ़िया से राइटिंग सब लोग हैं। अचानक अचानक सब पर पानी फिर गया। क्यों? जैसे ही उसने ठंडा पानी डाला, जैसे ही ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, जो जलवाष्प एकदम थामे थे कमान ना, वो पिघल गए, पानी बन गए। जो ठंडा पानी था ना, जैसे ठंडा पड़ा, कुछ जलवाष्प तो गर्म हुआ था, और जैसे पानी पड़ गया, उस जलवाष्प पानी बन गया। अब पानी के रूप में आ जाएगा, आ गया का नीचे तली में आ गया। क्या हुआ? प्रेशर बंद, प्रेशर खत्म, जलवाष्प का लगाया गया प्रेशर खत्म, पानी बन चुका है यह। और फिर धड़ाक से जो है चारों बगल से मारी कौन? वायुमंडलीय प्रेशर। अब पचका दिए इसको। क्या कर दिए? पचका दिए। समझ नहीं आया? तो इस प्रकार से जहां पर वायु है, जहां पर वायु है वहां प्रेशर होगा। किसका प्रेशर? वायु का प्रेशर। हम लोग को प्रेशर लगता होगा कि नहीं लगता होगा? हम लोग को प्रेशर लगता है, हम लोग को प्रेशर लगता है। लेकिन अगर अंदर का वायु निकाल दिया जाए तो शायद हम लोग भी उलट जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपका वायु जो है आपको आपके अंदर रह करके दाब लगाया है। किसको? वायुमंडलीय दाब को क्या किया है? उसके विपरीत लगाया है। वो आपके ऊपर से लगाती है, वो अंदर से लगाती है। इस तरीके से हमको यह प्रभाव नहीं दिखता। कौन सा? वायुमंडलीय प्रभाव। हमको पता ही चलता कि वायुमंडलीय दाब लगती है कि नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक चलता है, उधर चलता है एटमॉस्फेरिक वायुमंडल जो होता है, इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मारा, और हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर उसको मारा। अंदर भी प्रेशर चल रही है, उधर भी प्रेशर आ रही है, इधर प्रेशर मार दी, दोनों मेंटेनेंस कर रहे हैं। जिस समय अगर गबड़ीसन हुई तो आप इसका एहसास देख सकते हो। समझ आ गए? बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं कि इंसान सांस न ले और उसका ब्लड दौड़े ना, हृदय धड़के ना। ऐसा तो पॉसिबिलिटी तब होती है जब इंसान को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए शायद मुझे लगा किसी डेड बॉडी को खड़ा कर दीजिए, खड़ा नहीं हो पाएगा। वायु है ही नहीं उसके अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मारेंगे उलट जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मारेगी उलट जाएगी, क्योंकि उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। साइकिल को देखिए तो कान के अंदर कोई प्रेशर है का? साइकिलिया में छोड़ दीजिए, स्टेशन मत लगाइए ना, वैसे छोड़ दीजिए उलट जाएगी। अगर इनके अंदर से प्रेशर होता ना तो पूरे चलती रहती। लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम बैलेंस कर लेते इसको। हाँ, तो वो तुमको उसके अंदर प्रेशर क्या करेगा? वो क्या करेगा प्रेशर? तुम लोग इतने मजबूत में बैठ जाओगे तो तुम्हारा प्रेशर उसका प्रेशर को अंदर ना हो जाएगा। ठीक, दो एग्जाम्पल कोई अच्छा पारा समझा दे। टाइम भी तो धीरे धीरे कम हो रही है। वाह, धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है कि नहीं? 4 मिनट पूरा कर दें। 4 मिनट 20 सेकंड। 4 मिनट क्या समझ में आएगा? 4 मिनट क्या समझ में आएगा? बकलोड़ी बकलोड़ी। चले आगे समझे। अब एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं पारा को लेकर के, जो बताती है वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर। पारा का जो मान है 76 सेंटीमीटर। अगर पारे में 76 सेंटीमीटर का ऊंचाई बता रही है पारा में, तो वही है वायुमंडलीय दाब। इसके लिए उसने एक नली लिया। एग्जाम्पल समझिए, एक
क्या लिया? नली लिया, कांच की नली है यह, कांच की नली है। अब मान लो जैसे अभी क्या हो गया, नली हो गया कांच की, कांच की क्या हो गई है, नली हो गई। अब इस कांच की नली में मुहे भर पूरा पारा भर दीजिए, मुहे भर क्या भर दीजिए, पारा भर दीजिए। मुहे भर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। और एक ठो और सुना लीजिए, इसमें भी पारा भर दीजिए, इसमें कभी क्या करिए, पारा भर दीजिए। ठीक है, क्या भर दीजिए, पारा भर दीजिए, हुम पारा है। अब हम इसमें जो पारा भरे हैं, पारा क्या होती है, एक चमकदार धातु होती है, चमकदार। पारा कैसे दिखेगी, चमकीली दिखती है यहाँ, पारा चमकीली दिखती है। पारा को दिखना है, कल चलिए हम आपको दिखाते हैं, पारा हमारे पास है, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ, पारा आपके हम दिखा देंगे इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। पारा क्या हो गए, और जब हम इसको, एक चमकदार धातु होती है, चमकदार धातु होती है, पारा क्या होती है, चमकदार धातु होती है। जैसे इसको हम उल्टा कर देंगे इसमें, जैसे हम इसको उलट देंगे इसमें, इसमें उलट देंगे, आपको पता है पारा अंदर भी है, पारा इसमें भरा हुआ है, ये पारा फटाफट नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक जगह पर जाकर के रुक जाएगा। मानो मुंह भर पारा भरा ही था, जैसे उलटे किए ये पारा नीचे गिरना चाहिए, लेकिन जैसे ही यह आती है 76 सेंटीमीटर रुक जाता है। क्या होता है, यह रुक जाता है 76 सेंटीमीटर पर यह क्या होगा, रुक जाएगा। अब यही है आपका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जब बढ़ेगा तो ये पारा भागेगा ऊपर, पारा कहाँ भागेगा, ऊपर। और जब वायुमंडलीय दाब घटेगी तो ये पारा जाएगी नीचे, 75 74 इस तरीके से बताने देगा रीडिंग। तो पारा क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को बताता है। ठीक, चलिए बाकी वीडियो बाकी क्लास बाद में।